सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। अस्सलाम वालेकुम। इंटर पार्ट 2, क्या हाल है बच्चों, ठीक हो? आज नए लेसन से स्टार्ट करते हैं और हमारा नया लेसन है लेसन नंबर 6 एंड द टॉपिक इज़ द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल। तो बच्चों, एक ऐसे शख्स के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि साइकोलॉजिकली अपने आप को समझता था कि मुझे तमाम बीमारियां हैं और जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उन्हें मेरे अलावा किसी और सिक पर्सन की ज़रूरत नहीं है सीखने के लिए और एग्जामिन करने के लिए। अच्छा, राइटर कहता है कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि उसने एक इश्तिहार पढ़ा और वो इश्तिहार था लिवर के बारे में, और उसमें बताया गया था कि अगर आपको लिवर प्रॉब्लम्स होती हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम, उसकी सिम्टम्स क्या क्या आ सकती हैं। तो राइटर कहता है कि मैंने उन सिम्टम्स को पढ़ा और मुझे लगा कि वो सिम्टम्स मेरे अंदर तो तमाम की तमाम मौजूद हैं। तो उसके बाद वो कहता है कि मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना शक दूर कर लूं और प्रॉपर जाके इसको चेक करूं। तो वो ब्रिटिश म्यूज़ियम में गया और वहाँ जाके उसने इंसाइक्लोपीडिया निकाला और तमाम बीमारियाँ फ्रॉम A to Z उसने चेक की, और उसको ये देख के बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि उसको वो तमाम बीमारियां जो हैं वो मौजूद थी। सिर्फ एक बीमारी जो उसको बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि उसके अंदर मौजूद नहीं थी, और वो था गाउट्स। गाउट्स बेटा ये एक ऐसी सिकनेस है जो अमूमन औरतों में पाई जाती है। ये घुटनों का दर्द होता है और अमूमन ज़्यादातर ये बीमारी जो है वो हाउस वाइफ्स में पाई जाती है। तो उसने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे तमाम बीमारियां हों और गाउट की प्रॉब्लम ना हो, ये लाजमन मेरे अंदर है। हाँ, अलबत्ता किसी न किसी स्टेज पे ये जाहिर होगी, अभी मुझे इसका पता नहीं चल रहा। तो ये सोच के इसने अपने आप को तसल्ली दी। फिर इसने सोचा कि ओहो, इसने अपनी पल्स चेक की, वो इसको फील ना हुई। इसने अपनी हार्ट बीट चेक की, वो इसको फील ना हुई। तो इसका एक दोस्त डॉक्टर था, ये उसके पास जाता है और उससे कहता है कि आप मुझे ये प्रॉब्लम है तो आप बताएं। अब उसका दोस्त जो है वो उसे सर से पांव तक देखता है और उसको एक प्रेस्क्रिप्शन लिख देता है और कहता है कि जाके ये दवाई ले लो। राइटर जो है ये वो प्रेस्क्रिप्शन लेके मेडिकल स्टोर पे जाता है और उसे कहता है कि ये मेडिसिन मुझे दे दो। वो उसको प्रेस्क्रिप्शन वापस कर देता है और वो कहता है कि सॉरी आई डू नॉट हैव। वो कहता है कि तुम्हारे पास ये मेडिसिन नहीं है, और कहता है कि नहीं सॉरी, अगर मेरे पास होती तो मैं तुम्हें ज़रूर दे देता, लेकिन आप ये पढ़ लें ज़रूर कि इसमें लिखा हुआ क्या है। तो जब वो उसमें पढ़ता है तो वो देखता है कि डॉक्टर ने सिर्फ लिखा होता है कि आप रोज़ इतने किलोमीटर वॉक करें, ये डाइट लें और जहन को गैर ज़रूरी हालात से अवॉइड करवाएं। बेटा इसका मतलब ये है, और राइटर कहता है कि मैंने उसको फॉलो किया और मैं जल्द ही ठीक हो गया। इसका मतलब ये है, आजकल हम में से भी बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम है कि कोई सिकनेस हो, हम गूगल करना शुरू कर देते हैं और उसके मुताबिक स्ट्रेस ले लेते हैं, टेंशन ले लेते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, ये सिम्टम्स आ रही हैं। तो जो आपका काम ना हो, आपको उसके बारे में इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए। और वहम जो है बेटा, अगर आप वो पाल लेते हैं तो उसका इलाज किसी के पास भी नहीं है। यू मस्ट माइंड योर ओन जॉब, और जो आपका काम है आपको उससे लिंक्ड होना चाहिए। और अगर कोई पर्टिकुलर जैसे कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है तो यू मस्ट गो टू द डॉक्टर, यू मस्ट गो टू द फिजिशियन फॉर द एग्जामिनेशन, ना कि राइटर की तरह आप खुद लाइब्रेरी में चले जाएं और हर बीमारी के सिम्टम्स देखना शुरू करें और आपको लगे कि ये सारी की सारी मेरे अंदर हैं। ठीक है, तो आज ये लेसन पे चलते हैं। इट वॉज माई लिवर दैट वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। राइटर कहता है कि मुझे थोड़ी सी जिगर की प्रॉब्लम थी। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है नॉट वर्किंग,
आउट ऑफ ऑर्डर का क्या मतलब होगा? नॉट वर्किंग। राइटर कहता है कि मेरा जो लिवर है वो मुझे फील हो रहा था कि प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहा. I knew it was my liver that was out of order because I had just been reading a patent liver pill circular. Patent कहेंगे clear और liver pill circular, circular कहेंगे इश्तिहार को. कहता है कि ये भी मुझे इसलिए पता चला कि मैंने अभी अभी एक इश्तिहार पढ़ा था कि जिसमें जिगर की खराबी के बारे में बताया गया था. In which were detailed the various symptoms by which a man could tell when his liver was out of order. I had them all. तो उसने कहा कि उसमें जितनी भी सिम्टम्स लिखी थी मुझे पता चला कि ओहो ये तो तमाम की तमाम सिम्टम्स मेरे अंदर मौजूद हैं. लिहाजा इट इज़ अ मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग, ये मेरे लिए एक बहुत गैर मामूली सी बात थी. बट आई नेवर रेड अ पेटेंट मेडिसिन एडवर्टीजमेंट विदाउट बीइंग इम्पेल्ड टू द कंक्लूजन that I am suffering from the particular disease therein dealt with in its most virulent form. The diagnosis seems in every ease to correspond exactly with all the sensation that I have ever felt. जरा मैं मीनिंग्स पहले आपको बता दूं, उसके बाद बताती हूँ ये क्या है. It was the most extraordinary thing, but I never read a patent. Patent का लिख लीजिए clear, वाजिया. मेडिसिन एडवर्टीजमेंट विदाउट बीइंग इम्पेल्ड. इम्पेल्ड कहते हैं मजबूर किया जाना, इन्फोर्स किया जाना. टू द कंक्लूजन, कंक्लूजन कहते हैं रिजल्ट को. दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम टू सफर फ्रॉम समथिंग, किसी बीमारी में मुब्तला होना. इन इट्स मोस्ट विरुलेंट, विरुलेंट कहते हैं क्रिटिकल स्टेज, शदीद किस्म की फॉर्म. द डायग्नोसिस, डायग्नोसिस कहते हैं एग्जामिनेशन किसी चीज का. सीम्स इन एवरी केस टू कॉरेस्पॉन्ड, कॉरेस्पॉन्ड कहते हैं टू मैच समथिंग, किसी चीज से मुताबिकत रखना. एग्जैक्टली विद ऑल द सेंसेशन, सेंसेशन कहेंगे फीलिंग्स को. दैट आई हैव एवर फेल्ट. उसने कहा कि मैंने जब वो इश्तिहार पढ़ा, मैंने इससे पहले कभी इस किस्म का इश्तिहार नहीं पढ़ा था, लेकिन जब वो मैंने पढ़ा तो मेरे अंदर एक ऐसी सेंसेशन फैली और मुझे लगा कि इसके अंदर जितनी सिम्टम्स हैं वो सब की सब मुझसे मुतल्लिक हैं और मेरे अंदर वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स मौजूद हैं. लिहाजा मुझे इसके बारे में मज़ीद इन्वेस्टिगेट करना चाहिए. फिर व्हाट ही सेज, वो कहते हैं कि आई रिमेंबर गोइंग टू द ब्रिटिश म्यूजियम. अंडरलाइन कर लीजिए. मुझे याद है कि उसके बाद मैं ब्रिटिश म्यूजियम चला गया वन डे टू रेड अप द ट्रीटमेंट फॉर सम स्लाइट एलमेंट. एलमेंट कहते हैं सिकनेस. मैं ब्रिटिश म्यूजियम गया ताकि मैं वहाँ जाके तो इस बीमारी के बारे में ट्रीटमेंट पढ़ूँ कि मुझे क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए. विच आई हैड अ टच. हे फीवर, हे फीवर बेटा इट इज़ अ टाइप ऑफ फीवर, ये बुखार की एक किस्म है. आई फैंसी, मैंने सोचा. फैंसी का मीनिंग लिख लीजिए थॉट. मैंने सोचा. इट वॉज आई गॉट डाउन द बुक, मैंने किताब पकड़ी. एंड रेड ऑल आई केम टू रीड, और मैंने उसमें से तमाम की तमाम चीज़ें पढ़ डाली. एंड देन इन एन अनथिंकिंग मोमेंट आई आइडली टर्न द लीव्स. अनथिंकिंग का मतलब कहते हैं नॉट इंटेंशनली, इरादा तो नहीं, बल्कि मैंने क्या किया कि पेज पलटा और फिर मुझे इतनी दिलचस्पी महसूस हुई कि मैंने तमाम के तमाम पेजेस पढ़ डाले. एंड बिगैन टू इंडोलेंटली स्टडी. इंडोलेंस का मतलब लिखिए लेजीली, LAZILY. कहता है कि मुझे फिर इतना इंटरेस्ट महसूस हुआ कि मैं वहीं बैठा रहा सुस्ती से और मैंने सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़ डाली. आई फॉरगेट विच वॉज द फर्स्ट डिस्टेम्पर. डिस्टेम्पर कहते हैं सिकनेस. और जब मैं वो पेजेस पढ़ रहा था तो मैं हैरान था कि वो कौन सी पहली बीमारी है. आई प्लंज्ड इनटू, जो मुझे लगी. सम फियरफुल डेवस्टेटिंग स्कर्श. डेवस्टेटिंग कहते हैं किलिंगली, कोई ऐसी बीमारी जो कि डेडली हो, जो कि किल कर दे. तो मुझे लगा कि मुझे तो वो बीमारी है. आई नो. एंड बिफोर आई हैड ग्लैंस्ड हाफ डाउन द लिस्ट ऑफ प्री मॉनिटरी सिम्टम्स. प्री मॉनिटरी बेटा कहेंगे प्री मॉनिटरी कहेंगे थ्रेटनिंग, शदीद किस्म की. THREATENING. सिम्टम्स कहते हैं इलामात. इट वॉज बोर्न इन अपॉन मी. बोर्न इन अपॉन मी, मुझे ये पता चला दैट आई हैड फेयरली गॉट इट.
I sat for a while, frozen with horror, and then, in the listlessness of despair, I again turned over the pages. अब देखें शुरू बात कहाँ से हुई है. बात शुरू यहाँ से हुई है कि इसने एक लिवर पिल की जो एडवर्टीजमेंट है, पेटेंट एडवर्टीजमेंट है, वो पढ़ ली. उसके बाद ये ब्रिटिश म्यूजियम में गया, इसने कुछ और पेजेस पढ़े, इसको लगा कि मेरे अंदर तो ये भी बीमारियां हैं. अब इसको थोड़ा और तजस्सुस हुआ और इसने सोचा कि क्यों ना मैं सब A to Z अल्फाबेटिकली सब कुछ पढ़ लूं और मुझे आज ही पता चल जाए कि मुझे कौन कौन सी बीमारियां हैं. आई सेट फॉर अ वाइल, मैं थोड़ी देर के लिए वहां बैठा रहा, फ्रोजन बेहिसो हरकत, विद हॉरर खौफ के साथ. एंड देन इन द लिस्टलेसनेस मीन विदाउट एक्साइटमेंट ऑफ डिस्पेयर. डिस्पेयर कहते हैं मायूसी को या होपलेसनेस को. शदीद किस्म की मायूसी में मैं आई अगेन टर्न्ड ओवर द पेजेस. आई केम टू, और मुझे पता चला कि मुझे तो टाइफाइड फीवर है. फिर मैंने इसकी सिम्टम्स पढ़ी. फिर मुझे पता चला कि मस्ट हैव हैड इट फॉर मंथ्स विदाउट नोइंग इट. ओह, मुझे तो टाइफाइड फीवर कितने माह से है और मुझे इसका पता ही नहीं चला. फिर सेंट विटस डांस फाउंड एज आई एक्सपेक्टेड दैट आई हैड दैट टू. ये भी एक ऐसी बीमारी है जिसमें पूरे जिस्म को झटके लगते हैं, तो उसने कहा कि मुझे ये भी बीमारी है. बिगैन टू गेट इंटरेस्टेड इन माई केस एंड डिटर्मिन टू सिफ्ट कहते हैं टू रीड आउट इन डिटेल, किसी चीज़ को छान लेना पूरा. तो मैंने सोचा कि मैं डिटेल्ड पढ़ता हूँ टू द बॉटम, मुकम्मल तौर पर. एंड सो स्टार्टेड अल्फ़ाबेटिकली, और मैंने अल्फ़ाबेटिकली यानी ABCD मैंने इस हिसाब से पढ़ना शुरू कर दिया बीमारियों को. एंड लर्न, और फिर मुझे पता चला that I was sickening for it and that the cure stage would commence in about another fortnight. Commence कहते हैं स्टार्ट हो जाना और fortnight कहते हैं 15 दिन. तो कहते हैं कि मुझे पता चला कि मुझे और भी बहुत से प्रॉब्लम जो हैं वो हैं और जो उनकी क्रिटिकल स्टेज है वो अगले 2 हफ्ते में शुरू हो जाएगी. अच्छा, कौन कौन सी इसको प्रॉब्लम जो है वो पता चला. वो कहता है कि ब्राइट्स डिजीज़. मुझे लगा कि मुझे ब्राइट्स डिजीज़ है. बेटा, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी जो किडनीज हैं, हाँ, जो किडनीज हैं वो स्वेल्ड हो जाती हैं. आई वॉज रिवील्ड मीन कम टू नो. आई हैड ओनली अ मोडिफाइड फॉर्म. मुझे पता चला कि नहीं, मुझे इतनी सीवियर बीमारी नहीं है. सो फॉर एज दैट वॉज कंसर्न आई माइट लिव फॉर ईयर्स, और शायद मैं इस बीमारी के साथ कुछ साल जी सकता हूँ. फिर मुझे कॉलरा है. आई हैड विद स्वीयर कॉम्प्लिकेशन, कॉलरा इज अनदर डिजीज़. उसने कहा कि बेटा ये अब मैं तमाम डिजीज़ को एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि उसने बहुत से डिजीज़ के नाम लिए हैं. उसने कहा कि मुझे कॉलरा है एंड डिफ्थेरिया. फिर उसने कहा मुझे डिफ्थेरिया भी है. आई सीम टू हैव बीन बोर्न विद, और मुझे लगा कि मुझे तो पैदाइशी डिफ्थेरिया था. आई प्लॉडेड कॉन्सेंशियसली. प्लॉडेड कहते हैं हार्ड वर्किंगली, मैंने खूब मेहनत की. कॉन्सेंशियसली मीन माइन्यूटली, MINUETLY, बहुत ही बारीकी से मैंने सारी बीमारियों को देखा. थ्रू द 26 लेटर्स एंड द ओनली मेलेडी, और वाहिद वो बीमारी जो कि आई कुड कंक्लूड, मैंने नतीजा निकाला कि वाहिद एक बीमारी जो कि मुझे नहीं है वो कौन सी थी. हाउस मेड्स नी. मुझे घुटनों की जो सूजन होती है, मुझे वो सिर्फ बीमारी नहीं थी बल्कि बाकी A से लेके Z तक मुझे तमाम की तमाम बीमारियां मौजूद थी. I felt rather hurt. मुझे बड़ा दुख सा हुआ. About this at first it seemed somehow to be a sort of slight. Why hadn't a housemaid niece? Now humorously he says कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये मुझे housemaid niece की प्रॉब्लम जो है वो क्यों नहीं है. Why this invidious reservation? Invidious बेटे कहेंगे unpleasant, नाखुशगवार. तो वो कहता है कि मुझे ये बड़ी एक नाखुशगवार बात लगी कि मुझे ये क्यों प्रॉब्लम नहीं है. आफ्टर अ वाइल however less grasping feeling prevailed. I reflected mean thought. मैंने सोचा that pharmacology and I grew less selfish and determined to do without housemaid niece. और मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो ये किसी ना किसी स्टेज पे जाहिर हो जाएगी. Gout in its most malignant कहते हैं deadly. तो मैंने सोचा कि गाउट मुझे है ज़रूर प्रॉब्लम ये, लेकिन ये किसी डेडली स्टेज पे जाहिर होगी. इट वुड अपीयर हैड सीज्ड
me without being aware of. Seize کہتے ہیں کسی چیز کو grasp کر لینا, زور سے پکڑ لینا. تو سوچتا ہے کہ مجھے گاؤٹ کی پرابلم تو ہے لیکن کسی ڈیڈلی سٹیج پہ ظاہر ہوگی اور یہ مجھے پھر سیز کر لے گی. اینڈ زائموزس I had evidently been suffering with from boyhood. پھر وہ کہتا ہے زائموزس یعنی زیڈ سے آخری جو بیماری تھی وہ بھی مجھے بچپن سے ہی تھی. There were no more disease after زائموزس. اور انسائکلوپیڈیا میں زائموزس کے بعد کوئی بھی بیماری نہیں تھی. So I concluded there was nothing else the matter with me. اچھا اب اس نے سوچ لیا کہ مجھے تو ساری کی ساری بیماریاں ہیں A to Z. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے, یہ کیا کرے جب کہ اس کو ساری بیماریاں ہیں. I sat and pondered. میں بیٹھا رہا اور سوچتا رہا. I thought what an interesting case it must be from a critical point of view. تو میں نے سوچا کہ کریٹیکل میڈیکلی یہ کتنا مزے کا کیس ہے, کتنا دلچسپ کیس ہے. With an acquisition. ایکوزیشن کا آپ کر لو اچیومنٹ. یہ تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے کہ انہیں ایک ہی بندے میں سارے کے سارے پرابلمس جو ہیں وہ مل جائیں. I should be to a class students would have no need to walk the hospitals. ہیومرسلی کہتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ ہاسپٹلس کے چکر لگائیں بلکہ انہیں میرے ارد گرد پھرنا چاہیے. All they need to do would be to walk around me and after that take their diploma. اور اس کے بعد انہیں ڈپلوما مل جائے گا. Then I wondered how long I had to live. پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے حیرت ہوئی کہ میں کتنا مزید جو ہے وہ جیوں گا. I tried to examine myself. میں نے سوچا کہ میں اپنا معائنہ خود ہی کرتا ہوں. I felt my pulse. میں نے اپنی نبض کو محسوس کیا. I couldn't at first find any pulse at me. تو مجھے لگا کہ میری تو نبض رک گئی ہے. Then all of a sudden پھر اچانک I seemed to start off. I pulled up my watch. اچھا بچوں اس نے پتا کیا کیا تھا, اس نے اپنی پلس پہ ہاتھ رکھا تھا نا, تو ایکچولی اس نے اپنی گھڑی پہ ہاتھ رکھ لیا تھا. گھڑی اس کی رکی ہوئی تھی چونکہ, تو اس کو لگا کہ میری نبض بھی رکی ہوئی ہے. I made it 147 to the minute. I tried to feel my heart. پھر اس نے اپنے دل کی دھڑکن محسوس کرنی شروع کی. I couldn't feel my heart. تو مجھے اسے لگا کہ اس کا دل بھی دھڑکنا رک چکا ہے. I had stopped beating. It had stopped beating. I have since been induced to come to the opinion. پھر میں اس opinion پہ آیا that I must have been there all the time and must have been beating but I cannot account for. کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو یہ بتایا کہ نہیں, دل تو میرا لازماً دھڑک رہا ہوگا لیکن شاید مجھے یہ محسوس نہیں ہو رہا کیونکہ نیچرل سی بات ہے کہ اگر میرا دل نہیں دھڑک رہا تو پھر میں یہاں کیسے کھڑا ہوں. میں آپ کو سمرائز کروا دیتی ہوں دوبارہ جو میں نے آپ کو بتایا. میں نے آپ کو یہ پڑھایا ہے کہ رائٹر جو ہے وہ میوزیم میں چلا جاتا ہے اور ڈیٹیل تمام بیماریوں کو پڑھنا شروع کرتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ میرے اندر تمام بیماریاں موجود ہیں. پھر وہ اپنا ایگزامن کرتا ہے, اسے اپنی پلس نہیں ملتی, اسے اپنی ہارٹ بیٹس نہیں فیل ہوتی. پھر وہ سوچتا ہے کہ میں میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بہت دلچسپ کیس جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہوں. ٹھیک ہے, یہاں میں وائنڈ اپ کر رہی ہوں. جو آپ لوگوں نے لرننگ کرنی ہے بیٹے, وہ لرننگ کیا کرنی ہے, وہ لرننگ آپ نے کرنی ہے بیہائنڈ دا سین. جی میں نیکسٹ 10 ایڈیمز میں آپ کو دے رہی ہوں. بیڈ ایگ. بیڈ ایگ کا مطلب ہوتا ہے کوئی بیکار نکما شخص. تو ہم کہتے ہیں کہ ان آل ایسپیکٹس علی از اے بیڈ ایگ. بیگ اینڈ بیگیج کا مطلب ہوتا ہے سامان سمیت. ہز باس تھریو ہم آؤٹ بیگ اینڈ بیگیج. پوری طرح, ٹو دا بیک بون کہتے ہیں پوری طرح. ہز انویسٹمنٹ از ویسٹڈ ٹو دا بیک بون. امیر گھرانے میں پیدا ہونا. He was born in a family just like be born with a silver spoon. He enjoyed his life very much as he was born with taking a silver spoon in his mouth in a rich family. Bear fruit کا مطلب ہے پھل پانا. He worked hard and passed the examination with good marks and all his efforts bore fruit. Beard the loin in his den. دشمن کے علاقے میں مقابلہ کرنا یعنی کوئی بہت کسی کو آپ فیس نہ کر سکیں. He cannot go against his boss. It is like to beard the loin in his den.
बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की बातें करना. आई वॉन्ट यू, डोंट बीट अबाउट द बुश, जस्ट कम टू द पॉइंट. फूलों का बिस्तर, अ बेड ऑफ रोजेस. लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, अ बेड ऑफ थॉर्न्स. अ बेड ऑफ थॉर्न्स का हम कर सकते हैं कांटों का बिस्तर. मैं ये तो नहीं कह सकती कि लाइफ इज़ अ बेड ऑफ थॉर्न्स, बल्कि हमें कहना चाहिए कि क्या कहें, अ बेड ऑफ थॉर्न्स. his investment, नहीं, his job in the bank proved like a bed of thorns for him. His job, आपको पता है बैंक की जॉब बहुत हार्ड होती है. His job in a bank proved like a bed of thorns for him. Behind the scene कहते हैं secretly. I do not know what is behind the scene, you must tell me the reality. तो यहाँ तक हम लेक्चर बेटे ख़त्म कर रहे हैं. अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा और साथ साथ प्लीज़ लर्निंग करें, क्योंकि ये सारा मटेरियल फाइनली आपके टेस्ट में ऐड हो जाएगा. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.